नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये भी आपका DSSB के एग्जाम में आया हुआ है, 2023 के एग्जाम में TGT। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। लेट x बी ए ग्रेटेस्ट नंबर। x एक ग्रेटेस्ट नंबर है विच व्हेन डिवाइड्स 1982, 3738 and 6811. The remainder in each case is y. Then 3x minus 5y will be. बच्चों, इसमें हमें x एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन तीनों नंबर को डिवाइड किया जाता है, तो हर कंडीशन में y रिमाइंडर बचता है। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों जरा ध्यान से समझिए, x अगर ऐसा नंबर है जिससे इन तीनों को डिवाइड करें और ये पूरा पूरा मतलब y रिमाइंडर आ जाए, तो इसके लिए बच्चों हमें HCF का पता होना बड़ा जरूरी है। ऐसा नंबर जो कुछ नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर, उसे HCF कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसे? HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका तरीका बच्चों ये है करने का, यानी कि x से ये तीनों नंबर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे, कुछ इनमें एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है? y है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 1982, दूसरा नंबर है 3738 और तीसरा नंबर है 6811। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो बच्चों। 8 में से 2 गया 6, 13 में से 8 गया 5, यहाँ रह गया 6, 16 में से 9 गया 7, यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे आया 1756। इन दोनों का डिफरेंस निकालो बच्चों। 11 में से 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो 11 हो गया। यहाँ पे 11 में से 8 गया 3, यहाँ रह गया 0, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 3 गया 3। अब हम इन दोनों नंबर का HCF निकालेंगे। इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा बच्चों, वो x की वैल्यू आ जाएगी। HCF निकालने के लिए इससे इसको डिवाइड करते हैं। चलो 1756 से इसको डिवाइड करो। 3073, थोड़े बड़े नंबर्स तो हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ तो है। 1 जा 1756, 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1। 1317 से 1756 को डिवाइड करो, फिर 1 टाइम 1317, 16 में से 7 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 7 में 3 गया 4, हाँ 439 से इसको काटो, 1317, 4 तिया 12, 3 नम 27, ये पूरा पूरा कट जाएगा बच्चों। 3 नम 27, बस पूरा ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, पूरा कट जाएगा। ये आ गई हमारी x की वैल्यू बच्चों। अब x से जब हम तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे, तो तीनों ही कंडीशन में y रिमाइंडर बच रहा है। तो बच्चों किसी को भी डिवाइड करके देख लो, सबसे छोटे को डिवाइड कर लो, वही y की वैल्यू हो जाएगी। 1982 को डिवाइड कर लो, कितने से? 439 से। जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा y होगा। करो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 बार जाएगा। 4 चौक, हाँ 4, तो 4 नम 36, 50 लगे 3, 4 तिया 12 और 3 15, तो 5 हाथ लगा 1,
4 चौक 16, 1 17, 12 में से 6 गया, 12 में 6 गया 6, रह गया 7, 7 में 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, ये बच गया बच्चों रिमाइंडर, ये y हो गया। अब हमें निकालना है 3x माइनस 5y, तो 3x का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो इसे, तो 3 नम 27 का 7, हंस लगे 2, 3 3 9 2 11, 3 चौक 12 1 13, इसको करो 5y यानी कि 5 से गुणा करो इसको, 5 छंग 30, हाँ 5 छंग 30 का 0, हंस लगे 3, 5 दूनी 10, 3 13, और 5 दूनी 10 और 1 11, 7, 11 में से 7 गए, 11 में से 3 गए 8, 2 में से 1 गया 187, ये आंसर आ गया बच्चों। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। HCF के बारे में अगर आपको बारीकी से पता नहीं है शॉर्ट ट्रिक, तो जब मैं इसका चैप्टर जो कराऊंगा मैं उसके बारे में और अच्छे से समझा दूंगा। अभी तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन A कंटेन्स लिक्विड्स L1 L2 L3 इन द रेशियो 3:4:8, यानी कि कोई सॉल्यूशन है A, उसके अंदर 3 तरह के लिक्विड हैं, जैसे दूध के अंदर बच्चों पानी भी होता है और कुछ घी होता है और कुछ पनीर वगैरह भी होता है, तो इस तरह से दूध के अंदर भी मिक्सचर होते हैं ना, इसी तरह से पहला ए सॉल्यूशन है, उसमें 3 तरह के पदार्थ हैं L1 L2 L3, उनका रेशियो 3 4 8 है। दूसरा सॉल्यूशन है बी, उसमें है L1 और L2, उनका रेशियो है 7:8। तीसरा है बच्चों सी सॉल्यूशन, उसके अंदर L2 और L3 का रेशियो है 3:7। 2 लीटर ए को लिया, 3 लीटर बी को लिया, 5 लीटर सी को लिया और उन्हें मिक्स कर दिया, कुल मिला के मिक्स कर दिया, फिर नया सॉल्यूशन बनाया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ L2 इन द न्यू सॉल्यूशन? प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो हमारे रेशियो हैं, इनकी क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ता है। हमने मान लिया चलो पहले वाले में 3 4 8 है इनका रेशियो, तो इनका टोटल कितना हो रहा है? अगर इसको 3 लीटर ले लें, ये पहला जो विलियन है हमारा, इसको 3 लीटर ले लें, 3 लीटर उसमें L1 और 4 लीटर L2 और 8 लीटर L3, इनको मिलाओ, 8 4 12 3 15, 15 लीटर हो गया। ये कितना बैठ रहा है दूसरा वाला? ये भी 15 लीटर बैठ रहा है, 8 7 15 लीटर, लेकिन इसमें बैठ रहा है 3 और 7 10 लीटर, तो हमें इन रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। तो ये 10 बैठ रहा है, ये 15, ये 15, तो बराबर करने के लिए 10 15 और 15 का एलसीएम ले लो, वो आ जाएगा 30, तो 30 ही बनाना पड़ेगा तीनों को, इसको भी इसको भी इसको भी। 30 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि ये जो रेशियो बनेगा हमारा ए वाले में जो हो जाएगा ए, इसको डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6:8:16। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है ए में। बी में देखो बच्चों, बी भी 15 बैठ रहा है, तो इसका डबल करना है, 30 करना है हमें टोटल, 16 और 8 24 और 6 30, हमें बराबर लाना है इनका टोटल, तभी ये सोल्व होगा। तो इसको करना पड़ेगा डबल, तो ये बन जाएगा 14, रेशियो ये बन जाएगा 8 8 8 16। और सी वाले में क्या क्या है? सी वाले में L2, सॉरी गलत हो गया भाई, ये इसमें है L1 और L2, तो ये बनेगा 7 14 और ये बन जाएगा 16, क्योंकि इसमें L1 है और L2 है। और सी वाले में क्या क्या है बच्चों? L2 और L3। L2 तो इसका 10 हो रहा है टोटल, हमें करना है इसका 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो ये बनेगा 9:21। ओके। अब बच्चों उन्होंने क्या करा है, इसका तो लिया है 2 लीटर, देखो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
इसका लिया है 3 लीटर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका लिया है कितने लीटर, 5 लीटर, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 गुना करना पड़ेगा ना बच्चों इसको। तो जब हम इसको करेंगे तो ए में ए का 2 8 जा 16 हो जाएगा ये, तो यानी कि 16 तो हो गया L2 ए में, और बी में बैठेगा 16 3 जा 48, 48 आएगा ये बी सॉल्यूशन के अंदर, और 5 9 जा 45, 45 आएगा ये सी के अंदर। इतना L2 है, इसके अंदर L2 16 है, इसके अंदर L2 जो है हमारा 48 है, और इसके अंदर L2 जो है हमारा 45 है। अब बच्चों नीचे लिखेंगे टोटल विलियन कितना है। अब बच्चों 30 लीटर तो ये था, 30 कराना हमने सारा, तो 30 दूनी 60, 60 तो हो गया ये, प्लस 30 दिया 90, 90 हो गया ये, और 35 जा 150, 150 लीटर हो गया ये, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। अगर हमें फ्रैक्शन निकालनी होती तो यही आंसर होता, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। इनको प्लस करेंगे 300 आ जाएगा, 300 को 100 से काटेंगे, नहीं हाँ हाँ 150 प्लस 90, 300 ही आ रहा है ना, हाँ 300 ही आ रहा है, 100 दिया 3 आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, और ऊपर क्या आएगा, इनको प्लस करो, 8 8 5 13 और 6 19, 4 4 8 9 10, 109/3, तो 3 3 जा 9, यहाँ बचा 1 9 3 8 जा नहीं 3 6 जा 36, और 3 6 जा 18, 1/3, तो 36 सही 1/3, ये वाला आंसर आ गया बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द साइड्स ऑफ ए ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड आर 95 मीटर, 168 मीटर, 193 मीटर। अ हॉर्स, कोई ट्रायंगुलर फील्ड है, ये उसकी भुजाएं हैं तीनों। कोई अ हॉर्स इज टीदर्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द फील्ड, उस खेत के हर कोने पे एक घोड़ा बंधा हुआ है, 3 घोड़े बंधे हुए हैं, विद द रोप ऑफ 42 मीटर लेंथ। द एरिया ऑफ द अनग्रेज फील्ड इन मीटर स्क्वायर। एरिया हमें निकालना है बच्चों। अब वैसे तो ये क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं काफी बड़े हैं बच्चों, तो हमें कुछ ट्रिक्स भी लगानी पड़ेंगी इसमें। अब हम सबसे पहले एक बात सोचेंगे कि ये तीनों साइड दे रखी हैं और तीनों कोनों पे घोड़े बंधे हुए हैं, बट उसका एंगल नहीं दिया हुआ है। तो घोड़े जो घास खाएंगे उस ट्रायंगुलर का, उसका एंगल नहीं दिया हुआ है। ये जो ट्रायंगल होगा बच्चों, 5 का स्क्वायर करो, 5 5 जा 25, 5 आया यूनिट पे, 8 8 जा 64, 4 आया, 5 + 4 9 हो गया, 3 3 जा 9, इसमें भी यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। कहने का मतलब है ये दोनों छोटी भुजाओं का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इनका सम जो होगा इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। हम यूनिट प्लेस का स्क्वायर करके देख लेंगे, कई बार ये नहीं भी मैच होगा वैसे, लेकिन अगर आप सारा कैलकुलेट करोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा बच्चों, हमें थोड़ा सा टाइम बचाना है अपना। तो हम ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा, इस तरह से होगा ये। इसके तीनों कोनों पे घोड़े जो है घास खा रहे हैं इतनी एरिया का। ये हमारी 42 है, और ये हमारी 193 है इसका हाइपोटेनियस, और बेस मान लो इसका 95, और परपेंडिकुलर मान लो इसका 168। हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के तीनों 180 के हो जाएंगे, तो ये एक सर्कल बन जाएगा, सेमी सर्कल। इसको 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 मिला के सेमी सर्कल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे,
तो ये एरिया हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो निकालो, हाफ इंटू बेस हो गया 95 इंटू हाइट हो गई 168 माइनस सेमी सर्कल का एरिया जो हो जाएगा बच्चों, जब इसको हम पूरा ऐड करेंगे इस तरह से बन जाएगा ये सेमी सर्कल तीनों को मिला के। तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर स्क्वायर करो, आर है हमारी 42 इंटू 42 और अपॉन में 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों। सोल्व करने का तरीका, 2 से कट करो इसको, 84, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। अब बच्चों यहाँ पे 7 से कट कर दो 42, 7 6 जा, और 2 से इसको काट दो, 2 से क्या काटें, 6 काट दें, चलो 22 काट दो, 11 बच गया यहाँ पे। अब बच्चों 42 का 2 इसमें ले लो, 84 बन जाएगा। 42 2 जा 84, यहाँ बचेगा 3, 11 3 जा 33 हो जाएगा। तो 84 यहाँ भी आ रहा है, 84 यहाँ भी आ रहा है, इसको ले लो कॉमन, थोड़ा आसान पड़ जाएगा बच्चों इससे। 84 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 95 माइनस 11 3 जा 33, तो ये बनेगा 84 मल्टीप्लाई 5 में से 3 गया 2, 9 में से 3 गया 6, इसकी मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 84 को हम 62 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 6 चौक 24। आप इनको प्लस करके भी देखते रहना बच्चों, यूनिट प्लेस पे तो आ रहा है 8, तो 8 किस में है? इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, ये तो कट हो गए, इसमें भी है इसमें भी है। एक डिजिट को और प्लस कर लो, 6 और 4 10, जीरो आ गया, जीरो कौन से में है? इसमें है। तो बच्चों ये आंसर है। हमें सारा सोल्व नहीं करना है बच्चों, अपनी एक निगाह हमेशा ऑप्शंस पे रखो और क्वेश्चन सोल्व करते रहो। जहां भी आपको ऑप्शन मैच हो जाए वहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर दो। कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोल्व करते रहते हैं पूरा, फिर ऑप्शन की तरफ देखते हैं, गलत तरीका है बच्चों। आप एक निगाह हर समय ऑप्शन पे बना के रखो, क्योंकि बीच में ही आपको आंसर का पता चल जाएगा कई बार। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सुजाता इज 35,280 रुपी, 35,280 उसका महीने का खर्च है, विच इज 16% लेस देन हर मंथली इनकम, जो उसकी मंथली इनकम से 16% कम है। कहने का मतलब है बच्चों, अगर उसकी मासिक आय 100 रुपए है तो 100 रुपए में से 16% कम करो, कितना हो जाएगा? 84 रुपए। तो 84 रुपए जो है वो खर्च कर देती है और 16 रुपए वो जो है बचा देती है। समझ रहे हो? अब इसमें वो कह रहा है 35,280 रुपए जो है ये 84% के बराबर हैं, तो हमें उसकी इनकम निकालने के लिए 100% के बराबर निकालना पड़ेगा। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इफ हर मंथली इनकम इंक्रीज बाई 15%, जो अब उसकी इनकम आएगी उसको 15% बढ़ा दिया, एंड मंथली एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 25%, मंथली एक्सपेंडिचर को 25% बढ़ा दिया, तो उसकी सेविंग पूछी है उसने। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 84% को ले लेंगे इक्वल टू 35,280 रुपीज। अब इससे हम 100% निकाल लेंगे तो उसकी इनकम आ जाएगी। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले अपॉन में जाएगा ये, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 35,280 अपॉन 84 मल्टीप्लाई 100। बच्चों ये जो आएगी
ये उसकी महीने की इनकम आएगी। हमेशा ध्यान रखना 84% के बराबर ये है, तो 1% इक्वल टू क्या होगा, इससे कम होगा। 1% निकालने के लिए एक मेथड होता है, यूनिटरी मेथड, वो 8th क्लास में भी था। तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे अपॉन में आ जाएगा ये, तो ये 1% की वैल्यू आई, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो। 7 से कट रहा है सीधा, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, ये भी कट रहा है 7 से, 12 सत्ते 84, काट दो। 7 5 जा 35, तो 7 की टेबल 2 में 0 टाइम, 7 0 जा 0, फिर 28 में 7 4 जा 28, 7 0 जा 0। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। अब 12 से काटो इसको, 12 चौक 48, 2 4, 12 दूनी 24, 12 0 0, कितना आया बच्चों, 42,000 आया। अब 42,000 को उसने क्या करा, 15% बढ़ा दिया, तो नई इनकम जो हो गई, यानी कि 42,000, जब बच्चों ये 15% बढ़ेगा तो जो नई वैल्यू आएगी वो इसका 115% होगी। समझ रहे हो, जो परसेंटेज बढ़ती है तो वो उसमें जोड़ देते हैं, तो 115% निकाल दो इसका, यानी कि गुणा 115/100। ये जो आ गई ना, इसको सोल्व करके जो आएगी वो आएगी उसकी नई इनकम। अब ये तो आ गई नई इनकम, वो कह रहा है एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चे में भी बढ़ा दिया उसने, कितना, 25%। अब पहला खर्चा उसका क्या था, ये था, अब इसमें उसने 25% बढ़ा दिया, तो इसको बढ़ाओ और उसको माइनस कर दो। खर्चा माइनस करके फिर सेविंग आ जाएगी, उसकी सेविंग पूछिए ना, तो माइनस, जब 35280, जब इसका 25% बढ़ाएंगे तो यानी कि 125% निकालेंगे हम, 125/100। अब इनको सोल्व कर लो बच्चों। भाई इसमें क्या होगा, 2 जीरो से सीधा 2 जीरो कट, ये तो हो गया खत्म अपॉन का। इधर देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कट। अब इसको काट दो 5 से, 5 दूनी 10, और 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 2 से इसको काट दो, 2 ही कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 चौक 8, बस ये आ गया 1764। अब बच्चों इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, फिर माइनस करना है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, बट ये थोड़ा लेंदी सा हो रहा है, कोई और तरीका सोचते हैं इसका छोटा। इसको देखो बच्चों, ये नंबर 20 से कट रहा है, 420 कट रहा है, 20 से ये कट रहा है, 5 से ये कट रहा है, तो 20 पंजे 100, यानी कि 100 से ये दोनों नंबर मिला के कट रहे हैं, तो 100 यहाँ से कॉमन आ सकता है। यहाँ भी देखो 25 तो ये आ गया, ये क्या है, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, हाँ 4 से ये कट रहा है, 2500 का 100, तो 100 से ये नंबर भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, तो 100 आ जाएगा कॉमन, तो 100 ले लो सीधा कॉमन। अब देखो क्या बचा है, यहाँ से तो गया बच्चों 20 कॉमन, जो कॉमन लिया हमने उससे डिवाइड कर देंगे, 20 से इसको डिवाइड करो, 22 जा 40 और 21 जा 20, 21 आया यहाँ तो, और यहाँ से गया था 5 कॉमन, तो 5 दूनी 10 और 5 किया 15, माइनस यहाँ से गया था 4, ये 25 पूरा चला गया, इससे 4 से इसे डिवाइड कर दो, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 एकम 4, 100 मल्टीप्लाई 21 की 23 में मल्टीप्लाई करो बच्चों, 21 दिया 63, 21 दूनी 42 और 6 48, 483 मल्टीप्लाई 441, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 2, 8 में से 4 गया 4, तो क्या आया बच्चों, 4200 रुपये आ गया। 42 गुणा 100, 4200 कहाँ कहीं है ये, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपकी स्पीड सोल्व करने की बढ़ती रहेगी। हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो बच्चों आप कंसेप्ट जरूर क्लियर करें, और जे मेरे समझाने में जहाँ भी आपको कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख दें, मैं उससे रिलेटेड और बेसिक चीज़ों को समझाते हुए वीडियो आपको भेज दूंगा। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप अपने जीवन में सफल हों।
आप अपनी परीक्षा में सफल हों, मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बच्चों, बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं आपसे। आप कमेंट तो लिखेंगे ही, लेकिन चैनल को भी प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं भी और मेहनत के साथ वीडियो डालता रहूं, जिससे सभी बच्चों का भला होता रहे। थैंक यू।